राधे, मुझे लगता है अब तुम्हारे जाने का समय आ गया। पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम कल कब और कहाँ मिलोगे। तो यदि मैं ना बताऊं तो मैं जाऊंगी ही नहीं। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है, सोच लो। कहीं ऐसा ना हो कि अभी इतना समय बीत चुका है, सूर्योदय होने वाला है, पता चला चटेला काकी और आयन तुम्हें ढूंढते 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 यहाँ पे आ गए तो? आने दो, मुझे कोई भय नहीं। सोचो यदि जटेला काकी, आयन और उग्रपत काका आ गए तो क्या कृष्ण, इतनी कठिन यात्रा पूर्ण की है मैंने, अंततः प्रेम को समझ गई हूँ और अब मैं प्रेम को आत्मसात करना चाहती हूँ, पूर्ण रूप से उसे अनुभव करना चाहती हूँ। माँ, मैंने राधा के कक्ष में भी देखा और रसोई घर में भी, वो कहीं नहीं है। राधा ने नियम तोड़ा, इस चौखट को लांघकर बाहर चली गई और वो भी रात्रि के समय कृष्ण से मिलने। राधा की ये भूल, ये हमारे लिए स्वर्णिम अवसर है। तो फिर कैसे करे राधा का ये सत्य प्रकट? इसी द्वार से बाहर गई है ना वो, लौटेगी भी इसी द्वार से, और जब लौटेगी तो हम यही प्रतीक्षा करेंगे और उसे भीतर नहीं आने देंगे। इसी चौखट पर उसको खड़ा करके तुम्हारे बाबा और सारे बरसाने को यहाँ बुलवाएंगे और सबके सामने उसका ये घिनौना सत्य उजागर करेंगे। तो ठीक है, अब राधा इस घर में कभी प्रवेश नहीं करेगी। इस द्वार के बाहर से ही सदा के लिए इस घर से निकाल दी जाएगी। हमारे प्रेम में बंधन वो डाल रहे हैं जो इस प्रेम की अनंतता को समझते ही नहीं, वो केवल अपनी अज्ञानता में आकर ऐसा कर रहे हैं। अब तुम ही बताओ, मैं कैसे और क्यों इन बंधनों को मानूं कृष्ण? अब कोई नियम नहीं, कोई बंधन नहीं। अब ना भय होगा, ना क्रोध, ना मोह, ना ईर्ष्या और ना ही अहंकार। अब होगा तो केवल प्रेम होगा, अनंत, अथाह, अखंड प्रेम, वैसा ही जैसा तुम कहते आए हो कृष्ण, किंतु मैं समझ आज पाई हूं। तुम सोच भी नहीं सकती मैं किस क्षण की कब से प्रतीक्षा कर रहा हूं मैं। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे मेरी। और आज जब ये क्षण आया तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि इसकी प्रतीक्षा परिपूर्ण रूप से साकार हुई है। प्रीत हो मेरी बांसुरी का गीत हो। तो कहिए कहाँ मिलना चाहेंगी आप? निधिवन में, रासवन में या वन में? कहिए कैसे मिलना चाहेंगी आप? अकेले मिलना चाहेंगी या कल हाट में सबके समक्ष मिलना चाहेंगी? बताइए। जहाँ तुम कहो कृष्ण। देख लो, सोच लो, मैं बोल रहा हूँ। हाट में यदि सबके समक्ष मिलोगी तो कदाचित तुम्हें थोड़ी कठिनाई हो सकती है। तो इन कठिनाइयों को प्रेम दूर करेगा, मुझे विश्वास है कृष्ण। ठीक है, तो हम कल हाट में ही मिलेंगे। बस कृष्ण, इसके आगे का मार्ग मैं स्वयं तय करूंगी। कान्हा, राधा, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण। क्या हुआ, इतने चिल्ला क्यों रहे हो? पूरे गांव को जगाना है। अरे समस्त गांव क्या है कान्हा, यदि मेरा वश चले ना तो आज मैं समस्त ब्रह्मांड को जगा दूंगा। चीख चीख कर कहूंगा, राधा कृष्ण मिलन हुआ है भाई, राधा कृष्ण। तुम दोनों को कोई अनुमान नहीं कि सुनहरे क्षण की मैंने कितनी अधीरता से प्रतीक्षा की।
जिस क्षण मेरे समक्ष मेरा मेरा प्रसन्नता से हृदय विस्फोट ना हो जाए कहीं। इस सुनहरे क्षण पर मैं क्या करने वाला हूँ ज्ञात है तुम्हें? क्या? आप मेरे लिए बांसुरी लाए हो? आज कान्हा नहीं, मैं बांसुरी बजाऊंगा। बजाइए दाऊ। हाँ हाँ, बजाइए बजाइए। बजा। बस बस कर दीजिए, बस कर दीजिए, अन्यथा प्रेम भाग जाएगा। कैसी बात कर रहे हो कान्हा? इतनी मधुर सुर में मैं बांसुरी बजा रहा हूँ और तुम कह रहे हो कि मैं बस कर दूं? राधा बताओ इसे, कितनी मधुर स्वर में मैं बांसुरी बजा रहा हूँ, बताओ, उत्तर दो राधा। सत्य में मैंने बेसुरी बांसुरी बजाई क्या? नहीं, बेसुरी नहीं। बहुत ही बेसुरी बजा रहे हैं। अच्छा, अब राधा कृष्ण मिलन हो गया है तो तुम भी कान्हा की भांति मेरा उपहास उड़ा रही हो राधा। मैं तुम दोनों से बात ही नहीं करूंगा। अरे दाऊ, अब तो बुरा मान गए। आप जानते हैं कि कृष्ण की बांसुरी की धुन इतनी मनमोहक और सुरीली क्यों है? क्यों? क्योंकि उसके जीवन में प्रेम है। अब आपकी बांसुरी में भी तभी सुर आएगा जब आपके जीवन में प्रेम आएगा। ये क्या कह रही हो राधा? मैं और प्रेम? नहीं 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 नहीं, वो तो तुम दोनों के प्रेम मिलन को देखकर ही मैं प्रसन्न हूँ। मुझे जीवन में और कुछ नहीं चाहिए। अरे ऐसे कैसे दाव? आज आप समझ जाइए, आज मान जाइए। देखिए आपके जीवन में प्रेम जागृत हो रहा है, तभी तो आज आपने प्रथम बार बांसुरी बजाई है, समझे? नहीं 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 नहीं, वो ये बांसुरी तो वो उत्साहवश उत्सव मनाने हेतु। नहीं दाऊ, अपने मन की इच्छा मत छुपाइए। यदि आप प्रेम चाहते हैं तो अवश्य मिलेगा, है ना कृष्ण? कौन सी इच्छा? किसकी? मेरी कोई इच्छा नहीं है। अवश्य आएगा। अच्छा कृष्ण, मुझे विलंब हो रहा है, मैं चलती हूँ। अरे ऐसे कैसे? ऐसे थोड़ी ना होता है। राधा ने कहा कि प्रेम आएगा तो अवश्य आएगा। ऐसे थोड़ी ना होता है। मैं नहीं मानता। राधा ने कहा है आएगा तो आएगा दाव। अपनी ये व्यर्थ की बातें अपने पास ही रखो। ऐसे कैसे आ जाएगा? ऐसे ही आ जाता है क्या? और कौन लाएगा ये? सखी की इच्छा मेरे लिए आदेश। तुम स्वयं नारायण? नहीं 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 नहीं, खाना मेरी बात सुन। नहीं 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 नहीं, ये क्या कर रहे हो? काना समझो मेरी बात को, सुनो सुनो सुनो। ये मत करो काना सुनो। ये प्रेम और मैं, ये कैसे धर्म संकट में फंसाने जा रहे हो तुम काना? ये सब मैं कैसे करूंगा? मैं बोरा जाऊंगा। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो कान्हा?
मेरे भाई, अनंत शक्तियों के स्वामी होने के पश्चात भी तुम उस कृष्ण से परास्त हो गए। तुम्हें महाबली कंस के मान सम्मान को क्षति पहुंचाई है। तुम सबको जीने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तुम सबका अंत करूंगा। शीघ्र ही कृष्ण आपका अंत करेगा महाराज। महाराज, आज तक आपने मेरे हर परामर्श का पालन किया है, इसलिए मैं आपको आज अंतिम परामर्श देने आया हूं। कृष्ण को मारने का विचार त्याग दीजिए। वो दिव्य है। आपकी समस्त शक्तियां उसके सामने व्यर्थ। अपने भाइयों को मारकर आपको क्या प्राप्त होगा? इससे तो आपका क्रोध भी शांत नहीं होगा। किंतु यदि आप जीवित रहना चाहते हैं तो कृष्ण के चरणों पर गिरकर उससे क्षमा याचना कर लीजिए। मैं त्रिलोकपति कंस उस कृष्ण के चरणों में गिर जाऊं, क्षमा मांगू उससे, तो अब मुझे वो ग्वाला बताएगा कि मैं क्या करूं और क्या नहीं। नहीं, तुमने सत्य ही कहा था क्रू। मेरे इन भाइयों को मारकर मुझे कुछ प्राप्त नहीं होगा। अभी तो ये तुम्हें सहायता ही करेंगे। यदि मुझे किसी को मारना है तो वो तुम। परंतु इतनी शीघ्र और सरल मृत्यु नहीं। मैं तुम्हें हर क्षण मारूंगा, धीरे धीरे तड़पाकर। अक्रूर को लोहे की बेड़ियों से बांधकर हर क्षण मेरी आंखों के सामने रखना, ताकि मुझे उस कृष्ण को मारने की प्रेरणा मिलती रहे। हा। देखो 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 देखो, कितनी सुखद पवन है कान्हा। इससे तो स्पष्ट होता है कि राधा कृष्ण के मिलन से ये प्रकृति भी अत्यंत उत्साहित है। आहा, ये परिवर्तन की पवन है तब। हाँ, जानता हूँ कान्हा, ये परिवर्तन ही तो है, क्योंकि अब हमारे राधा कृष्णा एक जो हो चुके हैं, उनका मिलन हो चुका है। हाँ, हमारी राधा को उसके पूर्व जन्म की स्मृतियां अभी तक नहीं आई, किंतु हाँ, प्रेम पर उसका विश्वास अवश्य अटल हो गया। आपको ज्ञात है ये पवन कह क्या रही है? क्या कह रही? ये कह रही है कि अब आगे बढ़ने का, अब अपना अवतार कार्य करने का, अब वृंदावन को सदा सदा के लिए छोड़ने का समय आने वाला है। ये तुम क्या कह रहे हो कान्हा? हम वृंदावन छोड़कर चले जाएंगे, वो भी सदा सदा के लिए? कान्हा, अभी अभी तो मुझे वास्तविक आनंद की प्राप्ति हुई थी। सदा से जिस प्रेम को मैं अनुभव करना चाहता था, जिसे देखना चाहता था, आज वो वास्तविकता में मेरे समक्ष है।
अब जब उसका वास्तविकता में अनुभव करने का समय आया है, तब तुम वृंदावन त्यागने की बात कर रहे हो। क्यों कान्हा, क्यों करेंगे हम ऐसा? और कहां जाएंगे हम वृंदावन को छोड़कर? कहो कान्हा, कहो। इसका उत्तर आपको समय देगा था। मैं तो बस आपको, स्वयं को इस कार्य के लिए सच कर रहा हूं। माँ, अयन, उठ जाइए। आपके लिए जलपान लाई हूँ। कौन है? लाओ चल लो। तुम भीतर कैसे? कब आई? भीतर अर्थात मैं बाहर गई ही कब माँ? भूल गए आप ही ने तो मेरे बाहर जाने पर प्रतिबंध लगाया है ना। किंतु तुम घर में थी ही नहीं राधा। मैंने तुम्हें तुम्हारे कक्ष में, रसोई घर में, घर के प्रत्येक स्थान पर ढूंढा था, तुम कहीं नहीं थी। और गौशाला में वहां तो नहीं देखा था ना। वो क्या है ना कि मुझे निद्रा नहीं आ रही थी तो मैं वहां काम करने चली गई और उसके पश्चात मैंने घर के भी बाकी सभी काम कर लिए। बाबा, आपका भोजन भी सज्ज है, चलिए। और तुम दोनों धरती पर सो रहे थे, कहीं किसी ने देख लिया तो क्या कहते कि महापंडित ने अपने पत्नी, अपने पुत्र को धरती पर सुलाया। मेरे मान सम्मान को थोड़ा तो ध्यान दो। हमें क्षमा कर दीजिए बाबा। और स्मरण रहे, ऐसी मूर्खता फिर नहीं होनी चाहिए, समझे? अब ये राधा भी उस कृष्ण की भांति अधिक चतुर बनने का प्रयास कर रही है। हमें मूर्ख बनाने का प्रयास कर रही है ये। भूलो मत, ये राधा है, कृष्ण नहीं। एक ना एक दिन तो अवश्य पकड़ी जाएगी। कान्हा, कहो तो हमारा बरसाना छोड़कर जाना आवश्यक क्यों है? हम यहाँ रहकर भी तो सारे कार्य कर ही सकते हैं ना। कान्हा, कहो। क्या? मैं यहाँ कुछ महत्वपूर्ण पूछ रहा हूँ ना, और तुम यहाँ पर क्या, यहाँ वहाँ क्या क्या ढूंढ क्या रहे हो? किससे खोज रहे हो? मुझे बताने दो ना। मैं राधा को खोज रहा हूँ। और तुम यहाँ हाट के बीचों बीच एक साथ मिलोगे हैं? मुझे मूर्ख मत बनाओ। मुझे ज्ञात है कि तुम ये सब इसीलिए कह रहे हो ताकि तुम मेरे प्रश्नों के उत्तर देने से बच सको, है ना? बात तो करने दो। हाँ सुनो, देखो, राधा ने स्वयं मुझे यहाँ पे बुलाया है, उसी को मैं ढूंढ रहा हूँ। वाह भाई वाह, अब तो तुमने झूठ बोलने की सारी सीमाएं ही लांघ दी हैं। आपका मैं क्या करूँ? सुना सुना गाँव वाला, सुना 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 गाँव वाला। भाई 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 भाई, कहाँ जा रहे हैं आप? तुमने सुना नहीं? राधा ने बताया है कि एक बड़े सिद्ध बाबा आने वाले हैं। सुना है उनकी भविष्यवाणी कभी झूठ नहीं होती। चलो चलो गाँव वाला, चलो चलो, तुम सब चलो। वाह भाई वाह, देखते देखते सारा हाट ही रिक्त हो गया। ये सब हो क्या रहा है कान्हा? राधा ने किया है, उससे पूछो। राधा, ये सब कर क्या रही हो तुम? और ये कौन बाबा हैं जो आए हुए हैं? कौन? दाऊ, कृष्ण से मिलना था ना, तो प्रेम को तो अपना समाधान खोजना ही था। समाधान प्रेम ने नहीं, तुमने निकाला है राधा।
तो प्रेम तो मैं ही हूँ ना, तुमने भी तो कितनी बार कहा है। अरे यहाँ प्रेम हो रहा है, वहाँ जब लोगों को कोई बाबा बाबा नहीं दिखेंगे तब क्या होगा वो सोचा है? वहाँ बाबा अवश्य होंगे दाऊ। कौन बाबा? बल बाबा। बल बाबा? ऐसे तो किसी बाबा का नाम नहीं सुना मैंने। बल बाबा, बल बाबा। बल बाबा? ऐसे तो किसी बाबा का नाम नहीं सुना मैंने। बल बाबा, बल बाबा। मैं और बाबा बल बाबा आप ही हो। और देखो तो कितने प्रसन्न हो गए हैं। होंगे ही क्यों नहीं, तुमने इतना अच्छा नामकरण किया है, बल बाबा, है ना? राधा, तुम भी अब कान्हा की भांति अपने दाऊ को फंसाने लगी हो। ये तो है ही हृदयहीन। किंतु तुमसे तो ये अपेक्षा नहीं थी राधा। क्षमा करना दाऊ, सब कृष्ण का ही प्रभाव है, मुझे और कुछ समाधान सूझा ही नहीं। ठीक है राधा, तुम्हें क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं। कम से कम तुमने क्षमा तो मांगी। एक ये हृदयहीन है, मुझे फंसाता तो है ही, ऊपर से उस पर मेरा उपहास भी उड़ाता है। तो अनुज हूँ आपका, मेरा अधिकार है ये। अनुज? ये अनुज? अच्छा दाऊ, अब आप शीघ्र जाइए, वहाँ बल बाबा नहीं पहुंचे तो मेरी बात झूठी पड़ जाएगी। नहीं, तुम चिंता मत करो राधा। तुम्हारे दाऊ के होते हुए तुम्हारा वचन मिथ्या नहीं जाने दूंगा मैं। जाता हूं मैं। अहम ब्रह्मास्मि। माँ, राधा घर में क्यों नहीं है? नियमानुसार तो उसे इस घर की चौखट भी नहीं लांघनी चाहिए। पता नहीं प्रातः काल में भोजन कराते समय तुम्हारे बाबा को कौन सी पट्टी पढ़ाई उसने कि उन्होंने स्वयं ही उसे कहीं भेज दिया। उसे छोड़ो, उसे तो मैं बाद में देख लूंगी। तुम मेरी बात सुनो, एक महत्वपूर्ण बात करनी है। सुना है गांव में एक सिद्ध पुरुष आया है, एक बाबा, बहुत ही तेजस्वी है, उनकी बात कभी झूठ नहीं निकलती। ऐन हमारा समय बुरा चल रहा है, उनके पास चलते हैं, कदाचित वही हमें कोई उपाय बता दे। चले? उचित है। चलो। अरे ये क्या किया तुमने? इतना परिश्रम से बनाया था, अब तोड़ दिया। यही सिखाना चाहते थे ना तुम मुझे, जब हम पहली बार हाट में मिले थे। तुम होते कौन हो मुझे मेरे अवगुण गिनाने वाले? बता नहीं सकता, स्मरण दिलाने में समय लगेगा। कितने धैर्य और यत्नों के साथ तुमने मेरे सभी अवगुणों को अपने प्रेम से गुणों में परिवर्तित कर दिया। कृष्ण, मैंने दिव्यता को तो अनुभव कर लिया, किंतु कृष्ण होने का अनुभव नहीं किया। मेरा मन करता है कि मैं एक बार ही सही कृष्ण होना अनुभव करूं, उसका जीवन कैसा है ये अनुभव करूं, किंतु ये तो संभव ही नहीं है। ऐसे कैसे संभव नहीं है? यदि राधा चाहती है तो वह संभव अवश्य होगा। उपहास मत करो कृष्ण, भला ऐसा कैसा हो सकता है? मैं तुम्हारा जीवन कैसे अनुभव कर सकती हूँ? केवल तुम ही नहीं, मैं भी तुम्हारा जीवन अनुभव करूंगा। ये कैसी माया रचने वाले हो तुम? नहीं, माया नहीं, वास्तविकता। ये सब वास्तविक रूप से संभव होगा। किंतु बताओ तो कैसे? अरे प्रतीक्षा करो, मैं क्यों बताऊं जब मैं करके दिखा सकता हूँ। कल तुम्हें स्वयं ये सब करके दिखाऊंगा। अच्छा, वैसे
ये प्रतीक्षा होगी तो बड़ी कठिन, किंतु कल तक तो कर ही सकती हूँ। अरे बल बाबा ने कहा मुझे बहुत स्वर्ण मिलने वाला है और शीघ्र ही मेरा विवाह होने वाला और मेरी संतान प्राप्ति की इच्छा भी पूर्ण होगी। ये बाबा है या भगवान जो सबके स्वप्न पूरे करते फिर रहा है? अगला कौन? हाँ भाई बोलो। बाबा मेरी गैया बछड़ा देगी? अवश्य देगी, क्यों नहीं देगी। मैं तो कहता हूँ दो दो देगी। तो कैसे? वो दो गैया दो बछड़े देगी। किंतु महाराज मेरे पास तो एक ही गैया है। अरे भाई जब गैया एक ही है तो बछड़ा भी एक ही देगी ना, है? चलो चलो अब जाओ यहाँ से, हैं? अगला कौन है भाई? हाथ में अब आएगा आनंद। बाबा कृपया मेरे पुत्र का भविष्य बता दीजिए। ए मूर्ख बालक, खड़ा क्या है? चल बलवा को प्रणाम कर, चल। आयन जाओ जाके बाबा को प्रणाम करो। प्रणाम। ये क्या है? प्रणाम ऐसे किया जाता है? कमर में पीड़ा हो रही है, लिप लगा दो, झुक नहीं सकते? चलो झुक कर प्रणाम करो। अच्छे से चरण स्पर्श करो पुत्र। प्रणाम। अब यदि साष्टांग प्रणाम करोगे तो एक ऐसी भविष्यवाणी करूंगा जो सर्वथा सत्य 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 होगे। साष्टांग प्रणाम करो अयन। क्या हुआ? चलो साष्टांग प्रणाम करो। चलो लाओ भाई, अब अपना हाथ दिखाओ, भविष्य देखना है ना। बाबा हाथ देख रहे हो या हाथ तोड़ रहे हो? स्वयं को योद्धा बताते फिरते हो किंतु योद्धा हो नहीं। ना योद्धा जैसे कोई गुण है तुम में। तुम तो बड़े ही कोमल हो भाई, हैं? बाबा कृपया मेरे पुत्र का भविष्य बता दीजिए। हाँ भविष्य ही तो देख रहा हूँ। देखो बालक, सर्वप्रथम तो तुम ये व्यर्थ के प्रपंच और षड्यंत्रों से दूर रहो। सारे बुरे कर्मों पर अंकुश लगा दो इसी क्षण, अन्यथा तुम्हारा भविष्य काला 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 है। ये क्या व्यर्थ की बातें कर रहे हैं? देखो बालक, किसी और के लिए मेरी भविष्यवाणी सत्य हो अन्यथा ना हो, किंतु तुम्हारे लिए मेरी भविष्यवाणी अखंड है, सर्वथा सत्य है। यदि शीघ्र अति शीघ्र तुमने अपने दुष्कर्म नहीं छोड़े ना तो तुम्हारा भविष्य अंधकारमय और काला 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 है। अहम ब्रह्मास्मि। अरे पाखंडी है ये। अगला कौन? अगला 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 मैं बल बाबा। अच्छा अब आप सभी यहाँ से प्रस्थान कीजिए अपने अपने घर के लिए। अब मेरे प्रभु की सेवा का समय हो गया है, तो अब मैं अपने प्रभु की सेवा में लगता हूँ और आप सब अपने घर की ओर लौटिए। बल बाबा मुझे भी मेरा भविष्य बताइए ना। मुझे नहीं ज्ञात। आपको मेरा भविष्य नहीं ज्ञात?
किंतु मुझे आपका भविष्य ज्ञात है। और वो क्या है? तो ये है कि कल आप बरसाना की सभा बुलाएंगे। मैं ऐसा कुछ भी तुम्हारे लिए नहीं करने वाला हूँ कान्हा। मैंने कब कहा मेरे लिए करना है? राधा के लिए, राधा की इच्छा पूर्ति के लिए आपको ये करना है। करोगे ना राधा के लिए? बोलो। केवल राधा के लिए कान्हा। केवल राधा के लिए। अहम ब्रह्मास्मि। वो बाबा कोई सिद्ध पुरुष नहीं, अपितु एक ढोंगी था। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि उसके आने की सूचना राधा ने फैलाई थी। राधा खेल खेल रही है हमसे अयन, वो भी केवल कृष्ण से मिलने के लिए। इतना बड़ा खेल। आग से खेल रही हो राधा, जल जाओगी, जल के भस्म हो जाओगी। आज मुझे पूरी बात समझ में आ गया क्यों मैं आज तक अपने परम शत्रु उस कृष्ण से परास्त होता रहा। कृष्ण तो छोड़ो, उस राधा तक को भी मैं कोई क्षति नहीं पहुंचा पाया, क्योंकि मेरा विश्वास पात्र, मेरा दाहिना हाथ मेरे शत्रु से मिला हुआ था। विनाशकाली विपरीत बुद्धि, इसलिए आप अपनी विफलता और दुर्बलता का दोषारोपण मुझ पे कर रहे हैं महाराज। किंतु फिर भी आपका हितैषी होने के नाते मेरा आपको यही परामर्श कि आप संभल जाइए, अभी भी समय है। मुझे यहाँ इस प्रकार बांधकर कुछ नहीं होगा। आप कुछ भी कर लें, किंतु आप उस कृष्ण का बाल भी बांका नहीं कर सकते, क्योंकि वो साधारण नहीं है, कोई दिव्य आत्मा है। और आप नश्वर हैं, मृत्यु। त्रिलोकपति कंस अक्रूर, मृत्यु वो कृष्ण है। अब जब तक मैं उस कृष्ण के मृत्यु का उपाय नहीं खोज देता, तब तक मैं महाबली कंस इसी को भवन में स्वयं को बंद रखूंगा, अन्न जल सब त्याग दूंगा। इस संसार में महाबली कंस के निश्चय से फिर और कुछ भी नहीं। या तो मेरी मृत्यु होगी या उस कृष्ण की मृत्यु का मार्ग मिलेगा। मैं जीना कंस को नहीं आता। बलराम, क्या हुआ? ये क्या है कृष्ण? वैसे भी सभा बुलाना बड़ों का कार्य है, छोटों का नहीं। हाँ उग्रपद काका, मुझे ज्ञात है मैं बहुत ही छोटा हूँ, किंतु कल रात्रि मेरे मन में एक ऐसा संकल्प आया जो अत्यंत विशाल, और इसीलिए मुझे समस्त बरसाना की आवश्यकता है। कैसा संकल्प कृष्ण? सत्य का संकल्प। सत्य जो ब्रह्मांड है, नारायण जो ब्रह्मांड का संचालन करते हैं, मैं कृष्ण ब्रह्मांड के संचालन में नारायण की सहायता करते हुए उनका हाथ बटाने के लिए उनका एक हिस्सा बनते हुए सत्यनारायण का व्रत रखना चाहता हूं। दिवाली के इस शुभ त्योहार पर समस्त बरसाना वासियों के साथ एक भव्य सत्यनारायण पूजा का आयोजन करना चाहता हूं। बस
वैसे भी हम सब जिन संकटों से उबरे हैं उसके लिए हम सबको शुभ भाग्य की प्राप्ति के लिए सत्यनारायण की पूजा करनी ही होगी। एक ऐसा सौभाग्य है इस ब्रह्मांड का कि नारायण स्वयं सत्यनारायण की पूजा करेंगे, संसार को संदेश देंगे कि हर व्यक्ति को स्वयं का महत्व समझना चाहिए। भगवानों की पूजा करना योग्य है, किंतु हमारे स्वयं के अंदर के भगवान वो भी पूजा योग्य है। तो ये तय रहा, इस दिवाली संसार की आज तक की सबसे भव्य सत्यनारायण की पूजा होगी, वो भी हमारे बरसाना में। मेरा मन करता है कि मैं एक बार ही सही कृष्ण होना अनुभव करूं। इस बार सत्यनारायण की पूजा के माध्यम से मैं तुम्हारे कृष्ण होने के अनुभव करने की इच्छा को पूर्ण करूंगा राधे। ठीक है कृष्ण, तुमने तो कहा था कि तुम कुछ ऐसा करोगे जिससे मैं कृष्ण बन सकूंगी, तुम्हारा जीवन जी सकूंगी, किंतु तुमने तो सत्यनारायण की पूजा की घोषणा कर दी। तुम्हारे साथ मैं जो कुछ भी करना चाहता हूँ, अब करना चाहता हूँ राधा। मैं तुम्हारे साथ ये पूजा करना चाहता हूँ, मैं करूँगा। किंतु उसके लिए तो पूर्ण जीवन है ना हमारे पास, पूजा तो हम कभी भी कर सकते हैं। नहीं राधे, कैसे बताऊं तुम्हें, तुम्हारे साथ इस जीवन में मेरा साथ अब समाप्त होने ही वाला है। क्यों भय लग रहा है तुम्हें? सबके समक्ष तुम्हारे साथ पूजा करूंगी, मुझे कोई भय नहीं। तो तुम्हें क्यों भय लगेगा? सारे काम किसको करने पड़ते हैं? मुझे ही करने पड़ते हैं ना। सारा प्रबंध कौन करेगा? मैं ही करूंगा। तुम जो भी चुनौती लो, जो भी करो, सारे कार्य मुझे ही करने पड़ते हैं। तुम्हें क्यों भय लगेगा? ये तुम क्या कह रहे हो? इतनी कठिन परिस्थितियों का सामना करती हूँ मैं। एक दिन मेरा जीवन जीकर देखो, पता चलेगा। मुझसे मिलने भी नहीं आ पाओगे, समझे? ओ, रहने दो, इतनी बड़ी बड़ी बातें बना के बोल रही है। एक बार मेरा जीवन जी के देखो, पता चलेगा रोज कितने कांटों के ऊपर से चलना पड़ता है मुझे अपने जीवन में रोज। रहने दो, गोपियों को छेड़ते हो, मुझे सताते हो, बांसुरी बजाते हो। ऐसा कौन सा कठिन कार्य है तुम्हारा? ठीक है, अब ना तुम मेरा जीवन जीना, मैं तुम्हारा जीवन जीऊंगा। तुम मेरे घर पे रहना, मैं तुम्हारे घर पे रहूंगा। देखते हैं कौन पहले हार मानता है। उचित है, मैं सच हूँ, किंतु मैं तुम्हारे घर, तुम मेरे घर रहोगे, कैसे? मैं कर दूंगा ना, सदैव की भांति मैं ही तो करता हूँ। बिना माया के करूंगा, देख ले। असंभव, क्योंकि ये तुमने बहुत बड़ी चुनौती ली। देखो, असंभव को संभव करना मेरे दाएं हाथ का खेल है। दाया वो है। हाँ तो बाएं हाथ का वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि अब तुम देखना मैं क्या करता हूँ। अब तुम सज्ज हो जाना राधा, कृष्ण के घर में रहने के लिए। अब सज्ज हो जाना कृष्ण का जीवन जीने के लिए। तो तुम सच में मेरी इच्छा पूर्ण कर रहे हो? मुझे वो दे रहे हो जो मैं चाहती हूँ? तो तुम सबके समक्ष निर्भय होकर मेरे साथ पूजा कर सकती हो। मैं तो इतना कर ही सकता हूँ। धन्यवाद, मैं कृष्ण का जीवन जीने के लिए अति उत्सुक हूँ। और मैं राधा का। कान्हा, मैं इस पूजा से अत्यंत प्रसन्न तो अवश्य हूं, किंतु क्या मैं ये जान सकता हूं कि ये सब अचानक क्यों? मैंने आपसे कहा ना था, बहुत ही शीघ्र हमें बरसाना को सदा सदा के लिए छोड़कर जाना होगा। अब जाने से पूर्व यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति को हमें पवित्र कर जाना होगा था, ताकि उनका जीवन आगे सुख से व्यतीत हो सके। कान्हा, तुम क्या ये बार बार क्यों दोहरा रहे हो इस बात को? यही सत्य है धा, समझी? इसलिए सत्यनारायण की पूजा है, ऐसी पूजा जिसमें सत्यनारायण की कथा स्वयं नारायण सुने। जब सभी प्रसाद ग्रहण कर लेंगे, सभी पवित्र हो जाएंगे, तभी हम सुख से यहां से जा पाएंगे। और राधा का क्या कहना? क्या अपनी राधा को सदा सदा के लिए छोड़कर जा पाओगे तुम? राधा,
राधा स्वयं ही तो मुझे यहाँ से दूर भेजने वाली है था। नहीं, कदापि नहीं। मैं ये मान ही नहीं सकता कान्हा। राधा स्वयं तुम्हें कभी यहाँ से जाने देगी ही नहीं। ये हो ही नहीं सकता है। मेरा जीवन क्या है जब राधा ये अनुभव करेगी? कृष्ण क्या है जब राधा ये अनुभव करेगी? स्वयं अपने हाथों से मुझे विदा करेगी था। स्वयं मुझे बरसाना से सदा सदा के लिए दूर भेज देगी ताकि मैं अपना अवतार कार्य पूर्ण कर सकूं। और यही सत्य